सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मैं संजय सिंगल, लाला जगदीश प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, जानसर रोड, मुजफ्फरनगर से। आज आपका जो विषय है कक्षा 6 के लिए अनुपात और समानुपात है, रेशो और प्रोपोर्शनल है। रेशो और प्रोपोर्शनल है। अनुपात किसे कहेंगे? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे A अनुपात B व 4 अनुपात 2। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, निशा का भार 25 किलोग्राम है, पिता का भार 75 किलोग्राम है। तो पिता का भार पुत्री के भार से कितने गुना ज़्यादा है, इसका पता लगाने के लिए हमने सबसे पहले पिता के भार का जिक्र किया है, तो ऊपर आएगा 75। बाद में पुत्री के भार से तुलना कर रहे हैं तो बटे में आएगा 25। 25 कम 25, 25 थी 75। तो यहाँ पिता का भार पुत्री के भार से 3 गुना है। दूसरा एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, एक पेन का मूल्य 10 रुपये है और पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है। अगर ये पता करना हो कि पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से कितना गुना अधिक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पेन का मूल्य और फिर पेंसिल का मूल्य। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अर्थात पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 5 गुना है। समानुपात किसे कहेंगे बेटे? दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। अर्थात जब दो अनुपात बराबर होते हैं आपस में तो वे समानुपात कहलाते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो समानुपात कहलाते हैं, और वे राशियां चारों की चारों समानुपाती होती हैं। जैसे 2 अनुपात 4 और 3 अनुपात 6। ये दो अनुपात आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 अनुपात 4, 3 अनुपात 6। ये समानुपात में है। कैसे? क्योंकि अगर हम 2 से 4 को काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ दोनों का अनुपात जो है वो समान आया है। दोनों का अनुपात समान है, अर्थात ये चारों राशियाँ समानुपात में हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 अनुपात 4, समानुपात का चिन्ह होता है 3 अनुपात 6। अनुपात के लिए हम 2 बिंदी लगाते हैं और समानुपात के लिए हम 4 बिंदी लगाते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों। अब हम इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। यहां हमें 3 अनुपात 6 का सरलतम अनुपात निकालना है। तो देखो कैसे निकाल लेंगे। 3 अनुपात 6 को हम क्या कहेंगे? ये जो आप अनुपात की बिंदी देख रहे हैं, बटे का निशान होता है। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सरलतम अनुपात जो इसका निकला वो क्या हुआ भाई? 1 अनुपात 2। क्या हुआ उसका? 1 अनुपात 2। इसी प्रकार 25 अनुपात 35 का सरलतम अनुपात निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई? ऊपर रखेंगे 25 और बटे में रखेंगे 35। 25 अनुपात 35 बराबर 25/35। ऊपर नीचे हम इनके दोनों के लघुत्तम से भाग देंगे, अर्थात बड़े से बड़े पहाड़े से भाग देंगे। 5 पंजे 25, 5 सते 35। तो इस प्रकार 25 अनुपात 35 का जो सरलतम अनुपात आया वो कितना? 5 अनुपात 7। समझ में आया ना? ऐसे एक प्रश्न और करते हैं। साठ अनुपात 50 का सरलतम अनुपात बताइए। चलो इसे भी सोल्व करते हैं। 60 अनुपात 50 बराबर कैसे लिखेंगे भाई?
हाँ ऊपर 60 आएगा, और बटे का निशान, क्योंकि हम दो बिंदु क्या बोलते हैं, बटा, और बटे में क्या आएगा फिर 50। हाँ तो ऐसे ही आप एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, दाहिनी ओर की जीरो से दाहिनी ओर की जीरो काट दी हमने, तो 6/5 या 6:5। तो हमने सरलतम अनुपात को निकालना सीखा है। इससे संबंधित आप घर पर प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, ये गृह कार्य में है आपका कार्य, 25:45 का सरलतम अनुपात आपको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वह 45:65 का सरलतम अनुपात निकालिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं हल करने हैं, इसी प्रकार से जैसे हमने बताया। एक कमरे की लंबाई 75 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 4 से मतलब बेटे चौड़ाई, लेग इसका आगे जो लगाए इसका मतलब लंबाई, और उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, कैसे निकालेंगे? यहां हमें कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले किसका जिक्र हुआ? कमरे की लंबाई का। दूसरा जिक्र हुआ कमरे की चौड़ाई का। तो पहले क्या लिखेंगे? कमरे की लंबाई बटे किससे तुलना कर रहे हैं? कमरे की चौड़ाई से। अब कमरे की लंबाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। ये ध्यान रहे दोनों राशियां एक जैसी होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए। 75/30 आप 5 से काट सकते हैं। 5 अंक 30, 5 एकम 5 बचे 2 हो गए 25, 5 बजे 25, 15/6। इस प्रकार आपने छोटे छोटे से पाड़े से काट लिया, फिर दोबारा काट लो। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 5 अनुपात यहाँ 2 आया। कमरे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? 5:2। अतः कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना हुआ? 5:2। एक क्वेश्चन आप और देखिए, 6:10 दे रखा है के तुल्य 2 अनुपात 6:10 के तुल्य आपको 2 अनुपात और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? जो अनुपात दिया होता है उसके अंश और हर को किसी भी पूर्णांक से भाग दें या गुणा करें तो उसके तुल्य आपका अनुपात आ जाता है। 6:10
को क्या कहेंगे आप? 6/10। अब चाहे तो आप इसे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, चाहे 2 से भाग दे लें। आप भाग भी दे सकते हैं अंश और हर को, और गुणा भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 से भाग दिया, 10 को भी आपने 2 से भाग दिया, कितना मिला? 2 तिया 6, 3, और यहाँ बटे में 5। तो इसके तुल्य अनुपात क्या आया भाई? 3:5। फिर देखें 6:10। इस बार तो आपने 2 से भाग दिया था, अब की बार गुणा कर लेंगे। 6 × 2 तो 12/20, जिसे 12:20 कहते हैं, ये भी 6:10 के तुल्य अनुपाती है। अतः 6:10 के 2 तुल्य अनुपात क्या हुए भाई? एक तो 3:5 हुआ, और दूसरा हुआ 12:20। तो ये हमने किसी भी अनुपात के तुल्य अनुपात निकालना सीखा है। अब इसी प्रश्न से संबंधित मैं आपको घर के लिए प्रश्न दे रहा हूं, आप निकालेंगे। बारह अनुपात 16 के तुल्य 2 अनुपात निकालिए। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे जैसे मैंने ये बताया है। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि 3/5 और 6/7 में कौन सा अनुपात बड़ा है? हमें ये पता करना है कि 3:5 और 6:7 दिया हुआ है, इनमें कौन सा अनुपात बड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके हरों का लघुत्तम ले लेंगे या फिर इनके हर बराबर कर लेंगे। अब देखो, इसका हर बराबर करने के लिए तो 7 से गुणा ऊपर नीचे कर लेंगे। जब नीचे से गुणा करोगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, और इसका हर बराबर करने के लिए हर को इस 5 से गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे। 3/5। तो यहां तो आपने 7 से ऊपर नीचे गुणा किया, 7 थिया 21 और 7 पंजे 35। 6/7 में यानी 6:7 के हर को बराबर करने के लिए यहां आप कितने से गुणा करेंगे? 5 से ऊपर नीचे। ये कितना हो गया? 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के हर तो बराबर हो गए हैं, बस देखना ये कि अंश किसका बड़ा है। अंश तो इसका बड़ा है, 21 है, ये 30 है, तो 21 और 30 में तो 30 ही बड़ा होता है ना। तो यहां पे 30/35 बड़ा हुआ 21/35 से। अब ये कहां से आया? ये इस अनुपात से आया। अतः 6/7 बड़ा हुआ किस अनुपात से? 3/5 से। ये 6:7, अतः 6:7 बड़ा है किससे? 3:5 से, क्योंकि इसका मान ज्यादा आया है। देख रहे हैं आप, दोनों के हर बराबर है, अंश तो ज्यादा ही है ना इसका। तो इसलिए 6/7 बड़ा हुआ 3/5 से, यानी 6:7 बड़ा हुआ 3:5 से। इस प्रश्न से संबंधित भी आप एक प्रश्न घर से करेंगे।
3:5 और 4:25 में कौन सा अनुपात बड़ा है, ये आप निकाल के देखेंगे। एक दर्जन पेन का मूल्य, एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। एक दर्जन पेन का मूल्य कितना है? 180 रुपये। और 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये है। हमें यह पता करना है कि एक पेन और एक बाल पेन के मूल्य में क्या अनुपात है। एक दर्जन बराबर कितना होता है भाई? 12 आइटम्स के। एक दर्जन मतलब 12 से हुआ, तो यहां पे 12 पेनों का मूल्य दे रखा है आपको 180 रुपये। 8 बाल पेन का मूल्य दे रखा है कितना? 56 रुपये। आप इसे ऊपर नीचे काट देंगे, चार से काट दे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहां 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना आया? 45/14। 4 एकम 4, 1, 4 चौक 16, 4 चौक 16, बच गए 2, 4 पंजे 20, 45/14। तो कितना अनुपात है? 45:14। तो आप देख रहे हैं, इसलिए एक पेन का मूल्य अनुपात एक बाल पेन में कितना अनुपात है? 45:14। पैंतालीस अनुपात 14। तो इस प्रकार आपने एक पेन और एक बाल पेन के मूल्य में अनुपात निकाल लिया। अब समानुपात पाते हैं। समानुपात में 3 पद दे रखे हैं, 4, 6, 8। तो चतुर्थ पद निकालिए। प्रश्न में बताया गया कि समानुपात में 4, 6, 8 3 पद दिए हुए हैं, चौथा पद हमें निकालना है। मान लीजिए वह चौथा पद x है, तो कैसे लिखेंगे समानुपात के रूप में? 4:6 समानुपात 8:x। x का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे? आपके पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो ऐसे निकाल सकते 4/6, और जो आपने समानुपात का चिन्ह लगा रखा है इसकी जगह हम क्या बोलते हैं? बराबर, क्योंकि हमने परिभाषा में बताया है जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उन्हें उसे ऐसे अनुपातों को क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो 4/6 बराबर, इसकी जगह निशान लगा सकते हैं बराबर का 8/x। और जब बराबर बीच में लिखा होता है और ऐसे 2 भिन्न होती हैं तो हम कैसे मान निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वज्र गुणन विधि द्वारा। इसकी गुणा इसमें करते हैं और इसकी गुणा इसमें करते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा।
आप 4 को x से गुणा कर लें और 8 को 6 से गुणा कर लें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान 12 आया। तो हमारा जो चौथा पद है, चतुर्पद है, उसका मान कितना है? 12। दूसरी विधि आप कैसे निकाल सकते थे? मध्य पदों का गुणनफल बराबर चरम पदों का गुणनफल, यानी अंतिम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, या मध्य पदों का गुणनफल बराबर चरम पदों का गुणनफल। तो आप यहां लिख सकते हैं चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल। अब मध्य पद इसमें कौन कौन से हैं भाई? मध्य पद है 6 और 8। चरम पद कौन कौन से हैं? 4 और x। तो आपने चरम पदों का गुणनफल लिखा तो 4 गुणा x। मध्य पदों का गुणनफल किस किस का गुणा करेंगे? 6 और 8 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 12। इस प्रकार भी आप मान निकाल सकते हैं, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। 3 पद दिए होंगे और किसी एक पद का मान निकलवा लेते हैं। चार्ट के माध्यम से भी समझते हैं, एक नज़र चार्ट पर डालते हैं। अनुपात को किसे कहेंगे? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का चिन्ह कैसे लगाते हैं? डबल बिंदी, जैसे A अनुपात D व 3:6। इनमें दोनों सजातीय राशियां होती हैं, ये दोनों अल्फाबेट हैं और यहाँ पे दोनों ये संख्याएं हैं। समानुपात, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियां समानुपाती कहलाती हैं। अनुपात के लिए यहां क्वेश्चन देखें, 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात निकालना है। 55 पैसे का 1 रुपए से अनुपात निकालना है। तो देख कैसे निकालते हैं? अभिष्ट अनुपात, यानी देखो जो वांछित अनुपात है वो कैसे निकालेंगे? 55/100। ये 100 कहां से आया भाई? क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हमने 1 रुपए की जगह क्या लिखा? 100 पैसे। फिर 500 ऊपर नीचे काटा तो 11/20 आया। तो यहां पे 11:20 इसका अनुपात आएगा। किसका? 55 पैसे का 1 रुपए से जो अनुपात आएगा कितना आएगा? 11:20। 6:10 के 2 तुल्य अनुपात निकालने हैं आपको। मैंने बताया भी था कि हमने पहले 2 से ऊपर नीचे भाग दिया तो क्या? 3:5, और फिर 2 से ऊपर नीचे गुना भी किया तो कितना है? 12:20। तो 6:10 के जो तुल्य यानी 2 तुल्य अनुपात आए वो कितने हैं? 3:5 और 12:20। क्या 8 और 9 ये अनुपात जो पहला दिया है 8:9 और दूसरा अनुपात दिया 24:27 समानुपात में है? तो देखो कैसे निकालेंगे। यहां मध्य पद कौन कौन से हैं? 9 और 24। इनका आपने गुणनफल निकाल लिया। मध्य पद का गुणनफल कैसे निकाला? 9 गुणा 24, कितना भाई? गुणा करके 216। ऐसे चरम पद कौन से हुए? 8 और 27। इनका भी गुणनफल निकाल लो। अभी दूसरी विधि में बताया ना हमने, 2 विधि से बताया आपको सवाल। तो बाह्य पदों का गुणनफल 8 गुणा 27, यानी 8 गुणा 27, ये भी 216 आया। तो आप देख रहे हैं कि मध्य पदों का गुणनफल यहाँ पे चरम पदों के गुणनफल के बराबर आ गया। तो ये जो चारों राशियां हैं, ये चारों पद दे रखे हैं, ये समानुपात में हो जाएंगे। अतः 8:9 समानुपात 24:27, अर्थात ये जो है समानुपात में हो सकते हैं। तेरह अनुपात 14 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। बच्चों 13:14 का व्युत्क्रम अनुपात बताना है। क्या होता है? 13:14 का व्युत्क्रम अनुपात किसी भी अनुपात
का अगर हमें व्युत्क्रम अनुपात निकालना है तो हम इनके जो अंश और हर इनको आपस में बदल देते हैं। पहले इसे हम पूर्व पद कहते हैं, इसे उत्तर पद कहते हैं, जैसे प्रथम पद कहते हैं, ऐसे द्वितीय पद कहते हैं। किसी भी अनुपात में जो पहले वाली राशि है उसको या तो प्रथम पद कहते हैं या पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे वाली राशि को या तो उत्तर पद कहते हैं या द्वितीय पद कहते हैं। तो ये आपस में इनको बदलना होता है, यानी अंश हर की जगह आ जाएगा, हर की जगह अंश आ जाएगा। पूर्व पद उत्तर पद की जगह आएगा, उत्तर पद पूर्व पद की जगह आ जाएगा। 14/13 अर्थात 14:13। एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। 2:5 का व्युत्क्रम अनुपात बताइए। दो अनुपात 5 का व्युत्क्रम अनुपात कितना होगा भाई? हाँ कितना? 5:2। सही बात, 5:2। इसका मतलब ये आपकी समझ में आया। इससे संबंधित भी आप प्रश्न करेंगे। 7:13 का व्युत्क्रम अनुपात लिखिए। एक दूसरे क्वेश्चन को और करते हैं। 15:27 का व्युत्क्रम अनुपात निकालिए। होमवर्क में आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। अब बच्चों आपको यहां 4 राशियां समानुपात में रखी है। कैसे लिखा हमने? 3:4, यानी 3 का जो 4 से अनुपात है वो x का 15 से है। तो यहां पे पहला अनुपात है 3:4, दूसरा x अनुपात 15। इसमें हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये है मध्य पद 4 और x, और 3 और 15 कैसे पद हैं? चरम पद। तो हमें कैसे निकालना है? हमें x का मान निकालना है, तो पहले लिख देंगे मध्य पदों का गुणनफल बराबर चरम पदों का गुणनफल। मध्य पद क्या है? 4 और x, तो इनका आपस में गुणा करो। 4 गुणा x। चरम पद कौन से? 3 और 15, इनका भी आपस में गुणा करो। तो x बराबर क्या हुआ? 15×3=45/4। ये इस पद का मान आ गया, आपका x का मान आ गया है। छः 18 x 15 ये समानुपात में है। तो x का मान, इस क्वेश्चन समझिए, 6, 18, x 15 ये समानुपात में है, तो x का मान निकालिए। इन चारों राशियों को बताया गया है कि समानुपात में है, तो कैसे लिखेंगे? 6:18। समानुपात का चिन्ह लगाया हमने, ये डबल बिंदी लगाई, 4 बिंदी, और x अनुपात 15 लिख दिया। अब हमें x का मान निकालना है। वैसे तो मैंने 2 विधियों से बताया आपको। 6/18 यहां इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बराबर x/15। इससे निकाल लें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 6 × 15 बराबर x × 18। 6 × 18।
बराबर वाले केस में हम अंश अंश काटते हैं हर सर। 15 बराबर 3 गुना एक्स, एक्स पंजे यानी 3 पंजे 15, एक्स बराबर 5, एक्स का मान 5 है। चाहे इस विधि से निकाल लें आप, और चाहे आप चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल, या मध्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल बराबर चरम पदों का गुणनफल, इससे निकालने। मध्य पद कौन से है? 18 और x, तो इनका गुणा करो, x गुना 18। चरम पद कौन से? 6 और 15, इनका भी गुणा कर दो, 6 गुना 15, 6 कम 6 छत्तिया 18, 3 गुना x बराबर कितने गया? 15 के, 3 पंजे 15, तो यहाँ x का मान 5 आया। दोनों ही विधियों से आप मान निकाल सकते हो, दोनों ही विधियों से मान सेम आया, x बराबर 5। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही।